पोजीशन में वो कामयाब होता है और कामयाब होकर के मास्टर का वो सर्टिफिकेट हासिल करता है और वो गांव का इतना खूबसूरत हसीन जमील बच्चा होता है कि वो मतलब ये है कि गांव के तमाम गांव वालों के लिए आईना होता है, तमाम गांव वालों के लिए एक मॉडल होता है, तमाम गांव वालों के लिए एक मॉडल होता है कि देखो फलां का बच्चा कैसा नौजवान है, हट्टा कट्टा, कैसा चांद का मुखड़ा है, कितना खूबसूरत है कि मतलब ये है कि स्कूल के हर इम्तिहान में ये कामयाब हुआ है और फर्स्ट नंबर से कामयाब हुआ है। जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसके शादी ब्याह का रिश्ता देखा जाता है, शादी ब्याह का रिश्ता देखा जाता है और खूबसूरत लड़की उनके लिए पढ़ी लिखी तलाश की जाती है। बहरहाल रिश्ता तय हो जाता है और शादी के अंदर 3 दिन वक्त रहता है, शादी के अंदर 3 दिन वक्त रहता है और सारी दुनिया उस बच्चे की मिसाल देता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे अपने बेटों को नसीहत करता है कि फलां के बेटा के तरह से बनो, देखो फलां का बेटा कैसे मतलब ये है कि मॉडल के तौर पर, आईने के तौर पर कितना पढ़ा लिखा है और फर्स्ट पढ़ लिख करके मास्टर का सर्टिफिकेट हासिल किया और फिर उसके बाद एक बिजनेस को वो इख्तियार करता है और बहुत बड़ा बिजनेस, यानी वो बिजनेस के अंदर इतना कामयाब होता है, बहुत सारा बिजनेस के अंदर बहुत सारा मुनाफे होता है, बहुत सारे माल रुपये पैसे को कमाता है और कमाने के बाद फिर उसकी माँ रिश्ता तलाश करती है और रिश्ता मिल जाने के बाद सारी बातें तय है, फलां दिन फलां महीने में फलां तारीख को बारात है, 3 दिन बारात के अंदर टाइम है, घर के अंदर सफाई वगैरह हो रहा है और वही सफाई वगैरह हुआ था, घर के अंदर पोछा लगा हुआ था, बच्चा किसी काम से नौजवान बच्चा हो गया है, 3 दिन बारात के लिए टाइम है, बच्चा वो बच्चा नहीं, माँ पोछा लगाई हुई थी घरों के अंदर, घर को धुला हुआ था, बच्चा किसी काम से घर के अंदर गया और मतलब तेजी से बाहर निकलने के नतीजे में किसी तरह से पांव फिसल गया और सर के बल वो जवान गिरा, सर के बल वो जवान गिरा। बारात के अंदर 3 दिन बाकी है, वो बच्चा अल्लाह का प्यारा हो गया। अब वही माँ रोती है, अपना गिरेबान फाड़ती है, ये क्या हो गया? ये वही माँ की बद्दुआ है जो बचपन की हालत में घर के अंदर झाड़ू पोछा कर रही थी, थलिया बर्तन कर रही थी और वो बच्चा आकर के लिपट जाता था। वही माँ कह रही थी, बचपन में कहा था कि तू मेरे किस्मत में पैदा क्यों हुआ था, तो पैदा ना होता था अच्छा था, तुमको सुलाया था, सोए के सो रहते तो अच्छा था। अल्लाह ने बचपन की हालत में दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन तत्काल उस वक्त बच्चे की मौत नहीं दी। कहा तू मेरी नेमत की नाकदरी करता, अल्लाह कह रहा तू मेरी नेमत की नाकदरी करता, अच्छा ये फल को पकने देते हैं, जवान होने देते हैं। जब इस लायक हुआ, कहा अब मैं तेरे फल को काटता हूं। जब सही से पक गया और काम आने का लायक हो गया, अब बारात के अंदर 3 दिन है, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दे दी। अब बताओ, हमारे और आपके घरों के अंदर अकलौता बेटा हो और अकलेटे बेटे की मौत हो जाए, फिर हमारे घर का क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा, उस माँ बाप के साथ क्या गुजरेगा। इसलिए माँ के लिए बड़ी ही इबरतनाक वाक़या है कि हम गुस्से में आकर के अपने आल औलाद को बद्दुआ ना करें। कितना ही वो बच्चा हमारा नाफरमान हो, थोड़ा सा हमसे हैं, क्योंकि माँ की दुआ और बद्दुआ बगैर किसी रुकावट के अल्लाह अर्श से टकराती है और दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए अपने आल औलाद को हम बद्दुआ ना करें, ऐसा हो जा, ये हो जा, वो हो जा। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमसे बड़े हमारे मदरसे अंदवस के मोहतमीम साहब हैं, हमारे मेहमान हैं, हम घर के हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए इनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हजरत हमारे सामने बैठे हुए हैं।